हेलो एवरीवन, दिस इज योर विकी सिंह। मैं आपका फिर से स्वागत करने आ गया हूँ अराइज एकेडमी में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आप मेरे पीछे देख रहे हो, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है। आप वीडियोस देखते रहिए, पहले जिसने नहीं देखा है वो सारे वीडियोस कंटिन्यूटी में देखते रहिए। आपको काफ़ी मजा आएगा कि हाँ यार ये सारी चीज़ें हो रही है, ये हो रहा है, ये हो गया है, सब स्मूथली निकलेगा। बस एक चीज़ को ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जैसे मैंने बोला था लास्ट टाइम, क्वेश्चन नंबर जो 5 से डिवाइड वाला, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ, कल आप कहीं ना कभी आपको बोर्ड देना है तो आपको पूछने की जरूरत ना पड़े सर इंपॉर्टेंट क्या है, आप इसी को अभी से मार्क करके रखो, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा जो मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। देखिए आप क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए, ठीक है। द 11 टर्म, मतलब कोई तो 11 टर्म, T11, यहाँ पे कहीं तो T11 होगा। द 11 टर्म एंड 21st टर्म, यहाँ पे तो कहीं तो 21st होगा। ऑफ एन एपी आर 16 एंड 29 रिस्पेक्टिवली मतलब 11 पे कौन बैठा है, 11 पे 16 बैठा है, और 21 पे कौन बैठा, 21 पे 29 बैठा है। फाइंड 41st टर्म, मतलब इधर कहीं तो 41 होगा, इसकी वैल्यू निकालो। कितना क्लियर इसने बोला है कि बोला 11वें वाला जो पोजीशन है ना उस पे 16 बैठा है, 21 वाला जो पोजीशन है ना उस पर 29 बैठा है। आपको बोला कि 41 वाले पोजीशन पे कौन बैठेगा, ये निकालो। आप बोल रहे सर यहाँ पे तो मुझे ए तो दिख नहीं रहा। ए क्या होता है, जो पहला वैल्यू मतलब T1 की वैल्यू, अभी इसको मत पहला वैल्यू बोल देना, T1 की वैल्यू क्या होती है, आपकी ए होती है। और अब डी कैसे निकालते हैं, उसके नजदीक वाला T2 में से T1 या T4 में से T3 या T5 में से T4 करके आप डी निकालते हैं। भैया अगर यहाँ पे 12 होता तो मैं T12 में से T11 माइनस कर देता, तब आपका डी निकलता। यहाँ पे T22 होता तो T22 में से T21 माइनस करता तो डी निकलता। बट यहाँ तो डायरेक्ट 11 दिया, उसके बाद इतना गैप दे दिया, 10 का गैप, फिर 21 दिया, फिर इतना गैप दे दिया, फिर 41 निकालने बोला है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है बच्चों। कैसे ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, कुछ मंत्र बताता हूं। जो पहला ये देता है ना ये वाला पोजीशन, बोलते हैं ये पोजीशन, इसका इक्वेशन बनाओ। क्या बनाओ, इक्वेशन बनाओ। इसके बाद इसका इक्वेशन बनाओ, दो का इक्वेशन बनाओ, और दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्शन करके आपको वैल्यू मिल जाएगा। जैसे याद है हमने लीनियर में देखा कि कोई भी दो इक्वेशन मिलता था, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ती थी। हम दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक्स की वैल्यू निकालते थे, फिर दूसरे में पुट करते थे इक्वेशन में, फिर वाई की वैल्यू मिलती थी, और दोनों वैल्यू एक्स एंड वाई। आप ये समझिएगा यहाँ पे एक्स मतलब डी है और वाई मतलब ए है। देखिए आप समझिए, आप मैं सॉल्व करता हूँ, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। T11 बोला है 16, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। सही बात है। सो Tn, n मतलब 11, मतलब T11 इज इक्वल्स टू a कितना है भाई, a है मेरा, a तो पता नहीं मुझे तो a लिखा है ऐसा, प्लस n कितना है, n है इसका 11 माइनस 1, और d पता है, नहीं पता है। सो T11 पे कौन बैठा था, 16 बैठा था, तो यहाँ पे लिख दिया 16 इज इक्वल्स टू a प्लस 11 में से 1 गया 10, और ये हो गया d। तो आप इसको इक्वेशन कैसे लिखोगे, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 16। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। मैंने आपको क्या बोला, दो इक्वेशन तैयार करो, ये हो गया इसका इक्वेशन। अब इसका इक्वेशन सेम, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। सो T21 इज इक्वल्स टू a कितना है बच्चों, a तो नहीं पता, प्लस n कितना है 21 माइनस 1, d कितना है नहीं मालूम। सो T21 पे कौन बैठा है, 29 बैठा है, इज इक्वल्स टू a प्लस ये कितना हो गया 20d। आप इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखोगे, a प्लस 20d इज इक्वल्स टू 29। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या बोला आपको, दो इक्वेशन मिल गया। ऐसे आपको कभी भी देगा T10 पे देगा, T15 दे देगा, T50 निकालो, T52 निकालो। ऐसे टाइम पे यही याद रखना, आपको ए और डी नहीं है ना, आप दो इक्वेशन क्रिएट करो, ठीक है। दोनों इक्वेशन क्रिएट हो गए, इसके बाद आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2।
ठीक है बच्चों, तो देखिए सबट्रैक्ट कीजिए इसको। सो a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 16 और a प्लस 20d इज इक्वल्स टू 29। कितना है? 29। ओके ठीक है, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएगी, वो तो पता ही है सबको। प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस और ये प्लस का हो जाएगा माइनस। सेकेंड इक्वेशन की साइन चेंज हो जाती है। प्लस माइनस इज कैंसल, प्लस माइनस इज माइनस। 20 में से 10 गया, 10d ग्रेटर साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस। 29 में से 16 गया, 16, 17, 18, 19, 20, 20 और 9 कितना हो गया? 20 और 9 ये होगा 13 ना, तो ये हो गया 13। ग्रेटर साइन कौन है? माइनस, राइट? ग्रेटर साइन कौन है? माइनस। तो माइनस माइनस इज कैंसल, सो 10d इज इक्वल्स टू 13। सो देयरफॉर d इज इक्वल्स टू व्हाट? d देखिए 10 मल्टीपल इधर जाके आ जाएगा डिवाइड, मतलब 13 डिवाइड बाय 10। ये मिला मेरा d का वैल्यू। ये किसकी वैल्यू मिली? d की। आप ऐसा समझिए लीनियर इक्वेशन में आपको x मिल गया। आप y कैसे निकालते थे? d की वैल्यू क्या, x की वैल्यू पुट करते थे दूसरे इक्वेशन में, तब आपको y मिलता था। सेम यहाँ पे d की वैल्यू मिला है 13/10, आपको a चाहिए, तो भैया a चाहिए तो a किसी में पुट कर दो, या ये मैं इसमें पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, पुट d इज इक्वल्स टू 13/10 इन इक्वेशन 1। What will get? a plus 10 as it is, d मल्टीपल d की जगह क्या लिखो? 13/10 इज इक्वल्स टू 16। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, सो a प्लस 13 इज इक्वल्स टू 16। सो देखिए a इज इक्वल्स टू, देखिए प्लस 13 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो 16 माइनस 13, मतलब a की वैल्यू क्या मिली आपको? 16 में से 13 गया, आपको मिला 3। अब आप एकदम सुकून है, क्योंकि आपका जो टारगेट यहाँ पे आपको ये भी तो ये निकालना है ना 21st। अब मैंने आपको बोला कोई भी इंडिविजुअल पोजीशन का नंबर निकालने के लिए आपको जिस महाशय को याद करना पड़ता है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो ये इंडिविजुअल पोजीशन है 41st, उसका निकालो। 41st वाले पोजीशन पे कौन बैठा है निकाल देते भाई, कौन बैठा पता चल जाएगा। तो so find 41st नंबर है, तो भैया बुलाओ उसको tn को। सो tn बाबू आ गए, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। सो tn, n मतलब कौन सा पोजीशन? 41st, मतलब t41 इज इक्वल टू a की जगह क्या लिखो बच्चों? a की जगह क्या लिखो? a की जगह 3 प्लस n कितना है? 41 माइनस 1, d कितना है? d है अपना 13/10। ठीक है, तो देखिए t41 की वैल्यू क्या आ गई? 3 प्लस ये 41 में से हो गया, 40 हो गया इंटू 13/10 हो गया। 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40। सो t41 इज इक्वल टू 3 प्लस 13 4 ज़ा 42, 52। सो t41 इज इक्वल टू 52 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 55। मतलब 41 वाले पोजीशन पे कौन बैठा है? 55 बैठा है। करना क्या है बच्चों? करना क्या है? इस क्वेश्चन को मैंने आपको इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग में बोल दिया था, आप ध्यान रखो। आपको जब भी कोई ऐसे दो वैल्यू दूर दराज, देखिए 11वें नंबर पे, फिर उसके बाद 18 वाला 21 नंबर पे, ऐसा आपको देगा। बोले 9th नंबर पे बोलेगा 55 नंबर पे ये, 55 नंबर पे वो है, निकालो 100 पे कौन है। ऐसे दो आपको पोजीशन देगा और उसकी वैल्यू दे देगा, और बोलेगा नया वाला पोजीशन की वैल्यू निकालो। सीधा करना क्या है? 2 नंबर का इक्वेशन निकालो, इक्वेशन निकाल कर सब्ट्रैक्ट करो, आपको d मिल जाएगा, पुट करो, आपको a मिल जाएगा, और जिसकी भी वैल्यू बोला, जिस इंडिविजुअल पोजीशन का नंबर बोला निकालना, उसका निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला से? फॉर्मूला नंबर tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d से। यहां होता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? बोलता है 11 8 5 2 इन दिस एपी विच टर्म इज नंबर -151।
देखिए सीक्वेंस क्या दिया है, 11 8 5 2 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे कहीं तो 151 होगा। बोला ये कौन सा टर्म है भाई, ये कौन सी टर्म पे बैठा है, मतलब इसका पोजीशन क्या है। अभी जैसे अपन बोलते हैं ना फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकेंड टर्म मतलब सेकेंड पोजीशन पे, थर्ड टर्म मतलब थर्ड पोजीशन पे। तो बोला यार ये मुझे बता -151 कौन सा पोजीशन पे, मतलब आपको निकालना क्या है, पोजीशन बोला ना, निकालना क्या है, एन निकालना है। फॉर्मूला किसको याद करेंगे, टीएन को। तो मैं बोलूं भाई a इज इक्वल टू व्हाट 11, d इज इक्वल टू व्हाट t2 माइनस t1, मतलब 8 में से 11 गया, 9 10 11, मतलब हो जाएगा -3। फॉर्मूला किसको याद करेंगे, tn को। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d tn। tn कौन हो गया, यही आपका tn हो गया ना। क्यों, क्योंकि भाई मैं उसको लास्ट वैल्यू है, वो क्या है, लास्ट वैल्यू, जो आपकी लास्ट वैल्यू होती है वही आपकी टीएन होती है। तो -150 मैंने आपको बोला था, या तो आपको टीएन देंगे या तो आपको एन देंगे। एन नहीं है तो टीएन है, टीएन है तो एन नहीं है, ये बात याद रखना आप। तो टीएन इज इक्वल टू -151 इज इक्वल टू ए की जगह क्या लिखना है 11 प्लस एन की जगह एन, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1 और डी की जगह आएंगे महाशय -3। आइए -151 हो गया, 11 को एज इट इज लिखा, प्लस मल्टीप्लाई कीजिए -3 इंटू एन कितना हो जाएगा -3n, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, -3n माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 3 जा 3 हो गया। क्लियर है, क्लियर है, कैलकुलेशन क्लियर रखना है आपको। देखिए प्लस था ऑलरेडी, -3 इंटू एन -3n, तो प्लस माइनस माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 3 जा 3। देखिए किससे मतलब है अपने को, मतलब किससे, मतलब एन से। तो सारा जो कचरा उसको भेजे यहाँ पे, तो +11 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 151 माइनस 11, यहाँ पे कौन बचेगा -3n बचा और +3 बच गया। देखिए माइनस माइनस इस प्लस, 151 मतलब ये हो जाएगा 162 ग्रेटर साइन माइनस इज इक्वल टू -3n + 3। अब किसको भेजू, +3 को भेजू यहाँ पे आके, तो क्या हो जाएगा -162 + 3 जाके हो जाएगा -3, यहाँ पे बचेगा -3n, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 165 ग्रेटर साइन माइनस, ये हो जाएगा -3n, माइनस माइनस गॉन, सो 165 इज इक्वल टू 3n। जस्ट देखिए मल्टीपल है इसके साथ, n के साथ, इसको भेजिए यहाँ पे, 165 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू n, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 बचा, 5 है वहां पे, आगे गया 15 हो गया, अगेन 3 5 जा 15। ओहो, कौन से पोजीशन पे बैठा है ये, -151 किस पोजीशन पे बैठा है, तो बच्चा वो जो बैठा है ना वो 51 पोजीशन पे बैठा। कौन से पोजीशन पे बैठा, सॉरी 55 पोजीशन पे बैठा है। यही क्वेश्चन था, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, यही मेरी आशा है आपसे, और इसको प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट सारी चीज कर दीजिए, फैला दीजिए इस चीज को, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम आ चुके हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के एकदम एंड पार्ट पे आ गए हम लोग। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 9, आपको ये क्वेश्चन जाना पहचाना लगेगा। सबसे पहले चीजें क्या है देखिए, इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250, मतलब 10 से लेके 250 तक के बीच में हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4, कितने नंबर है जो 4 से डिवाइड करता है। इससे पहले क्वेश्चन था जो बोला 5 से डिवाइड वाला, बट याद रखो उसने बोला था कि 3 डिजिट वाले, तो 3 डिजिट का पहला नंबर 100 था और लास्ट नंबर 995 था। उसका एक लिमिट, एक ही वर्ड में उसने बोल दिया था, लिमिट दे दिया था। बट हालांकि यहाँ पे जो बोला ना, बोला कि 10 से लेके 250, एक आपका लिमिट दिया है, ये आपका एक लिमिट दिया है। ऐसे बीच में कितने नंबर है जो 4 से डिवाइड होते हैं, जो 4 से डिवाइड होता है। तो पहला नंबर कौन सा होगा भाई, पहला नंबर होगा 12, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है, जो कि 10 के बाद ये नंबर है, और 12 के बाद 16, 16 के बाद 20। तो ऐसा करते 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 मेरा लास्ट नंबर कौन सा होगा बच्चों, 250? नो, 250 नहीं, 250 के पहले कौन सा होगा, 248 होगा। आप एक बार चेक कर लेना 4 से डिवाइड करके, मतलब लास्ट नंबर कौन सा होगा मेरा 248, और लास्ट नंबर मेरा क्या होता है, tn की वैल्यू होती है। t1 की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई, तो यहां पे लिख लेता हूं
T1 इज इक्वल टू व्हाट 12 एंड D इज इक्वल टू व्हाट T2 माइनस T1, मतलब 16 में से 12 गया, मतलब ये हो गया मेरा 4। T1 कितना आया 12 और D कितना आया 4। अब केवल कितने नंबर है, ऐसे कितने नंबर है भाई, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया ऐसे कितने नंबर मतलब ऐसे कितने पोजीशन है, और ऐसे कितने पोजीशन है मतलब क्या है वैल्यू n की, नंबर कितने हैं, पोजीशन क्या है, मतलब बात तो एक ही है ना। तो हमें क्या निकालना है, n निकालना है। तो n निकालने के लिए किसको बुलाया है, याद करो वो हमारे ब्रह्मास्त्र को, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। Tn की वैल्यू क्या है बच्चा 248 है, इज इक्वल टू a की जगह क्या लिखूं मैं, a की जगह लिखूं मैं 12, प्लस की जगह प्लस, n की जगह नहीं पता मुझे -1 एज इट इज, d की जगह क्या लिखो 4 लिखो। सो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस n इंटू 4 कितना हो जाएगा 4n हो जाएगा, माइनस का माइनस 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए बुलाइए एक एक को, प्लस 12 इधर आके क्या हो जाएगा -12, मतलब 248 में से 12 माइनस करना है, इस इधर कौन बचा 4n माइनस 4, कितना हो जाएगा 248 में से 12 गया 240, हमेशा करके देखना, 8 में से 4 2 गया 6, और ये कितना हो जाएगा 4 में से 1 गया 3 और ये 2, मतलब कितना बचा 236 बचा, इज इक्वल्स टू 4n माइनस 4 बचा, माइनस 4 को उधर बोला, सो 236 प्लस 4 हो गया इज इक्वल्स टू 4n हो गया, मतलब ये कितना हो गया 240 इज इक्वल्स टू 4n हो गया। अब मैं निकाल लेता हूँ फाइनल आंसर, 240 इज इक्वल्स टू 4n होता है तो 4 मल्टीपल इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सो 240 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू n, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 इज ये 0, मतलब ऐसे कितने नंबर है भाई साहब, ऐसे 60 नंबर है जो 10 से लेके 250 के बीच में 4 से डिवाइड होते हैं, मतलब ये हमारी वैल्यू इसकी आई n की 60। ये बात आपको समझ में आ गई है, आगे वाली बात समझते थोड़ा, ठीक है। देखिए क्या बोला है, इन एन एपी 17 टर्म, अब देखो ये थोड़ा घुमा रहा है, ये घुमाने वाला बात है, बोलते हैं इन एन एपी 17 टर्म की जो वैल्यू है ना वो क्या है 7 ज्यादा है किससे 10 टर्म से, कंडीशन वाइज खेल रहा है ये, मतलब जो भी रहेगी 17 पे, जो 17 पोजीशन पे जो भी नंबर होगा ना उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, जो 10th पोजीशन पे नंबर है ना उससे 7 ज्यादा है, तो मैं क्या लिखूं एज पर कंडीशन, क्या बोला T17, मतलब T17 इसकी जो वैल्यू है ये क्या है 7 ज्यादा है, मतलब 7 प्लस है किससे T10 से, क्लियर है, क्लियर है। T17 की वैल्यू क्या है 7 मोर देन T10, मतलब इसकी वैल्यू यही है ना, T10 की जो वैल्यू आएगी वो +7 ज्यादा। ओहो चलिए अब क्या बोला फाइंड द कॉमन डिफरेंस, निकालने का कॉमन डिफरेंस, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ D, आपको क्या निकालना है वैल्यू ऑफ D। चलिए कैसे निकालते हैं ध्यान देखिए, T17 फॉर्मूला याद कर लिए, इसको किसको बोला है a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू सेम इसके लिए भी a प्लस n माइनस 1d और ये +7, तो देखिए a प्लस n की जगह क्या लिखेंगे 17 माइनस 1, d की जगह d इज इक्वल टू a प्लस n की जगह क्या लिखेंगे इसका 10 माइनस 1, d की जगह d प्लस 7, सो a प्लस 17 में से 1 गया 16d इज इक्वल टू a प्लस 10 में से 1 गया 9d और ये +7। चलो बुला लेते हैं भाई साहब, सब यहाँ पे आ जाओ, 2 a मिल गया, मुझे 2 की जरूरत नहीं है, 2 d मिल गया, 2 की जरूरत नहीं, मुझे 1 से मतलब है, तो बुलाओ यहाँ पे, तो a प्लस 16d प्लस से इधर आके क्या हो गया माइनस a प्लस इधर आके क्या हो जाएगा -9d, 7 को बोला तो उधर रख, थोड़ी देर के लिए रुको यहाँ पे, पहले यहाँ का काम निपटा लो, प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, 16d प्लस माइनस माइनस 16d में से 9d चला गया, कितना मिला यहाँ पे 10 और ये क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पे कौन बचा 7d इज इक्वल्स टू 7, सो d इज इक्वल्स टू व्हाट 7/7, देखिए 9 ये क्या d की वैल्यू क्या मिली 7/7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, मतलब d इज इक्वल्स टू व्हाट d इज इक्वल्स टू 1।
सही बात है, हमारी डी की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। मतलब इनका जो कंडीशन वाइज, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन से हम सॉल्व करेंगे तो आपको डी मिलेगा 1। और यहाँ पे तो आपने देख ही लिया, मैंने आपको पहले ही बोला था ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आना फिक्स है। ये एक्सरसाइज के मैंने जितने वीडियो डाले हैं वो सारे वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे ना प्रॉब्लम सेट से, हॉट्स के क्वेश्चन, उसको भी आप सॉल्व कीजिए। आपको 100% क्वेश्चन आएगा इसमें से, 100%। ठीक है, तो देखते रहिए, मैंने आपको बता भी दिया था इंपॉर्टेंट क्या है, और इसे सॉल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। कुछ नया टॉपिक है, उसमें मैं आपको फिर से स्टार्टिंग से बताऊंगा। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर गाइज।